कौन सी हुकूमत थी यार, कौन सी सरकार थी, कैसा आदल था। मुसलमानों के हाथों में हुकूमत हो, हजरत अली उसके मैन और चीफ इंचार्ज हो, उनका अपना गुलाम हो। हजरत अली ने कहा, एक कंबर इधर आओ, यहूदी कह रहा है कि तुमने एक कोड़ा ज्यादा मारा है। उसके गुलाम कंबर ने कहा, हाँ कंफ्यूजन हो गया था, शक हो गया था, ये गिन रहा होगा इसलिए एक कोड़ा मजीद हो सकता है, ज्यादा लग गया हो। हजरत अली ने कहा कि उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो गिन रहा था और वो कह रहा है कि एक कोड़ा ज्यादा मारा। तुमने इसका इनकार नहीं किया है, तुमने कहा हो सकता है, यानी शक तुम्हें है उसको नहीं है, लिहाजा यकीन की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाता है। अब तुम खड़े हो जाओ और एक कोड़ा ये यहूदी तुम्हारी पीठ के ऊपर मारेगा। भरे मजमे के अंदर हजरत अली के गुलाम कंबर की पीठ पर एक कोड़ा मारा गया। मेरे प्यारे साथियों, और हजरत अली के गुलाम कंबर ने कोड़ा खाने से इनकार नहीं किया। ये अदल जब था, ये इंसाफ जब था, तो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत सत्य और अहिंसा में ये लिखने पर मजबूर थी कि अगर भारत में अमन, शांति और सुकून चाहिए तो फिर हजरत उमर जैसा अदल, हजरत उमर जैसा इंसाफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अदल और इंसाफ इस भारत में कायम करना होगा। अपने और परायों को नहीं देखना होगा, ऊंची और नीची जात को नहीं देखना होगा, अदल सबके साथ होगा तो अमन होगा। आज मेरे भाइयों, भारत में बदअमनी है, अशांति है, तो इसकी वजह यह है कि आज हमारे दरमियान अदल नहीं है, आज हमारे दरमियान इंसाफ नहीं है। जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, उतना ज्यादा अदल हो, उतना ज्यादा अमन होगा। मेरे भाइयों, यही हाल घरों का भी है। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं नाली के किनारे बैठकर, और उनका गुलाम चीखता हुआ आ रहा है, या अमीर अल-मोमिनीन, या अमीर अल-मोमिनीन। हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, कम वक्त मैं तो पेशाब कर रहा हूं और ये आदमी अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा है। थोड़ी देर के बाद पेशाब से फारिग होते हैं, अपने गुलाम से कहते डरो, और जैसी वो करीब आया, गुलाम एक थप्पड़ उठाकर उसके गाल पर रसीद कर दिया। हजरत उमर फारूक ने, शर्म नहीं आती, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन चीखते चले जा रहे हो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब भी मैं अमीरुल मोमिनीन का आवाज देता था आप फौरन जवाब देते थे लब्बैक, लेकिन अभी तो आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं बार बार चीखता रहा, ये सोच कर कि आपने सुना नहीं होगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, इतनी तेज चीख चीख कर तुमने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, हाँ बोलो क्या काम है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन कोई काम नहीं है, अब जो काम है वो मैं लेना भी नहीं चाहता, छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जब वो जाने लगा तो फिर लौट कर आता है, कहता, अमीरुल मोमिनीन एक गुजारिश है आपसे। कहा, क्या है? कि मैं तो जा रहा हूँ, कोई काम हो तो आवाज़ दीजिएगा, लेकिन जब आप दरबार खिलाफत में पहुँचें, जब आप चटाई पर बैठें या कुर्सी पर बैठें, तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से सोच लेना, आपने अपने ग़ुलाम को जो थप्पड़ मारा है वो जायज़ मारा है या नाजायज़, कहीं आप गलती पर तो नहीं थे, कहीं आपसे लग़्ज़िश तो नहीं हो गई। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि मुझसे लग़्ज़िश क्यों होगी, मैं पेशाब कर रहा था और तुम जानते हो कि मैं इस्तंजा कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, इसके बावजूद चीखते चले जा रहे हो। इस्तंजा और पेशाब छोड़कर कौन आ सकता है? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे अगर ये मालूम होता कि आप पेशाब कर रहे हैं तो मैं आपको आवाज़ ही नहीं देता, आपके इस्तंजे तक मैं इंतज़ार करता। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, आए मेरे ग़ुलाम, जब तूने अल्लाह की ज़ात को की किबरियाई की कसम खा ली है तो अब कोई गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरा फ़ैसला सुन, मेरा फ़ैसला ये कि उमर ने जो तुझे गाल पे थप्पड़ मारा है वो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूं। इन सब लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, अब तुम उठो और उतनी जोर से मेरे गाल के ऊपर भी थप्पड़ मारो। ये कौन कह रहा है? कौन? हजरत उमर। इतनी है, बस इतना सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत और 22 लाख मुरब्बा मील में पूरा अरब उनके अंडर में, पूरा मिस्र उनके अंडर में,
पूरा ईरान उनके अंडर में, पूरा इराक उनके अंडर में, पूरा शाम उनके अंडर में, पूरा फिलिस्तीन उनके अंडर में, पूरा उर्दू उनके अंडर में, पूरा आज़रबाईजान उनके अंडर में। जरा गौर करो कि इतनी इतनी कंट्रीज पर अकेले हुकूमत करने वाली शख्सियत अपने गुलाम से कह रही है कि थप्पड़ उठाओ, हाथ और मेरे गाल पर मारो। उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने भी आपको माफ कर दिया, अब मैं आपसे इंतकाम नहीं लूंगा, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं यही चाहता था कि ये थप्पड़ कहीं आपके अंदर तकब्बुर पैदा न कर दे। आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर फारूक दोबारा कहते हैं, नहीं तुम्हें थप्पड़ सबके सामने मारना पड़ेगा, तो मुझे इसलिए नहीं मार रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा आका हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं और अमीरुल मोमिनीन हूं, और इसलिए तुम इस ओहदे की बुनियाद पर, इस मनसब की वजह से तुम मेरे थप्पड़ नहीं मार रहे हो। सुनो, अगर आज तुम यहां बदला नहीं लोगे तो कल कयामत के दिन उमर के पास इतनी नेकियां नहीं होंगी कि मैं तो अपने दामन में से तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं इसी दुनिया में इंतकाम लेना है। उस शख्स ने, गुलाम ने फिर कसम खाई, कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उसी अल्लाह की ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं आपको दिल की गहराइयों से माफ़ कर रहा हूँ, मैं क़यामत के दिन आपसे कोई इंतकाम नहीं लूँगा। तब हज़रत उमर फ़ारूक ने नज़रें आसमान पर डाली और फरमाया, अल्लाह, इसने तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर, आए अल्लाह, कसम खाकर इस बात का एतराफ़ किया कि मैं माफ़ कर रहा हूँ। आए अल्लाह, अब क़यामत के दिन ही तू गवाह रहना, ये बदला नहीं ले सकता है क्योंकि ये दिल से मुझे माफ़ कर रहा है। आए अल्लाह, तू गवाह रहना इसकी गवाही के ऊपर। इसके बाद हजरत उमर फारूक को इत्मीनान की सांस मिली। मेरे भाइयों, ये कौन सा आदल का पैमाना था, ये कौन सा न्याय था, ये कौन सा जजमेंट था जिसने पूरे अरब के अंदर सुकून और शांति पैदा